हमारी समस्या यह है कि हम छवियाँ में जीते हैं और छवियाँ हमारे विचारों और अनुभव का ही परिणाम है। किंतु हमें यह समझना चाहिए कि अनुभव और विचार स्मृति होते हैं, इसीलिए इन पर आधारित छवियाँ सत्य नहीं हो सकती। क्योंकि विचार उठते हैं, हमारी सब स्मृति ही है। स्मृति जानकारी से उठा विचार भी स्मृति ही होगा। फिर उससे हम उस असीम यथार्थ की कल्पना कैसे कर सकते हैं जिसे सत्य कहा जाता है, मगर छवि को सत्य का दर्जा दे देते हैं। स्मृति जानकारी के असीम की कल्पना करते हैं। इसी के आधार पर हम अपने दैनिक जीवन में हर समय किसी व्यक्ति के बारे में, अपने संबंधों के बारे में, अपने काम और पड़ोसियों के बारे में, अपने भविष्य इत्यादि के विषय में छवि बनाते रहते हैं और उस छवि के अनुकूल परिणाम की उम्मीद करते हैं। किंतु जब वैसा नहीं होता है तो दुख पाते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि के संबंध को आपको बहुत थोड़ा सा पता होता है और उसी को आखिरी मान लेते हैं, उसे उम्मीदें लगाते हैं और अंत दुख पाते हैं, क्योंकि ना वह वस्तु ऐसी थी जैसी आप समझ रहे थे और ना ही आप स्वयं को जानते हैं कि वास्तव में आपको चाहिए क्या। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन, जानकारी, अनुभव सब बहुत स्मृति है और हमारा मन अनेक तरह के प्रभावित है। इसीलिए हमें विचार भी स्मृति और प्रभावित होते हैं। जब हम यह समझते हैं तो छवियाँ और कल्पनाओं में न जीकर यथार्थ में जीते हैं, जो है उसके साथ होते हैं और सत्य के अधिक निकट होते हैं। किंतु वह मन जो मुक्त नहीं है, वह सत्य का पता नहीं कर सकता। सत्य का पता करने के लिए मन का हर तरह से प्रभावों, पूर्वग्रहों, कल्पनाओं, छवियों और मान्यताओं से स्वतंत्र होना आवश्यक है।